हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे और टॉपिक हमारा क्या है आज का? मिलिंग मशीन। किसकी बात करेंगे हम लोग? मिलिंग मशीन की बात करने जा रहे हैं। जो भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादातर एग्जाम में आने की, और ज़्यादातर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या रहा है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में which of the following rating for the grinding wheel is designated at shaft? करंट ग्राइंडिंग व्हील के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रेटिंग को नरम रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो अल्फाबेटिकल लेटर दिखाए गए हैं, ए टू आई, क्यू टू जेड, आई टू के और जे टू पे, इनमें से कौन सा ऐसा रेटिंग है जो हमको ये बता रही है कि जो ग्राइंडिंग व्हील हमारा है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। तो देखिए, सॉफ्ट और हार्ड का पता हमें लगता किससे है? यदि हम बात करें इसके बारे में, तो किसी भी ग्राइंडिंग व्हील की सॉफ्टनेस या हार्डनेस उसकी ग्रेड के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? ग्रेड के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रेड अल्फाबेटिकल लेटर, अंग्रेजी के जो अल्फाबेटिकल लेटर हैं ए से लेके जेड तक, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तीन कैटेगरी में उनको क्लासिफाई किया गया है। ए से लेकर के यदि हम एच तक बात करते हैं, कहां से? ए से यदि हम लोग एच तक की बात करते हैं, फ्रॉम ए टू एच, ठीक, इनको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट ग्रेड। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ग्रेड। और एच के बाद अगला टर्म यदि हम बात करें, आई से लेकर के यहां पर जी से लेकर के, हाँ ठीक है, आई से लेकर के हम लोग बात करेंगे पी तक, तो इनको मीडियम ग्रेड बोला जाता है। और क्यू से लेके यदि हम जेड तक की बात करेंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं? हार्ड ग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड ग्रेड बोलते हैं। तो तीन कैटेगरी हमारी है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो इन तीनों में क्लासिफाई किया गया है। यदि हम यहाँ पर देखें अपनी नंबरिंग को, तो हमारी नंबरिंग में किसकी बात की गई है? सॉफ्ट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सॉफ्ट की बात की गई है। और देखिए, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला क्लासिफिकेशन जो हमारा ए टू आई दिया गया है, क्या दिया है? ए टू आई। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ए टू आई में जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया है? 1 दिया है। और ए से लेके एच तक, अब देखिए यहाँ पर आई तक दिया है, तो आई हमारा क्या है? बॉर्डर पे है। कई राइटर क्या करते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन में एक अल्फाबेटिकल लेटर आगे या पहले की बात करते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं होता है। जो मैक्सिमम जिसमें हमें ग्रेड की संख्या मिलेगी, हम उसी को यहाँ पर सॉफ्ट ग्रेड व्हील के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ पर ए टू आई हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। और यहाँ पर ये जो डायग्राम हमने दिखाया है, देखिएगा, इस डायग्राम की यदि हम बात करें तो ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन का है। किसका? ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन का। जिसमें यदि हम बात करें तो 5वें नंबर पर हम ग्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये ग्रेड की ये तीनों जो टाइप्स है वो हमने आपको अभी भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर किसकी? 2 की बात करेंगे। क्या करें क्वेश्चन नंबर 2 में? करें स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज डिनोटेड बाय। करें किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमको क्या बताता है? स्ट्रक्चर हमको बताता है कि ग्राइंडिंग व्हील में जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल हैं, जो अपघर्षी कण हैं, वो एक दूसरे से क्लोजली हेल्ड हैं या क्लोजली हेल्ड नहीं है। यदि एक दूसरे से पूरी तरह बंधे हुए हैं और उनके बीच जो स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग यदि हमारी कम है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? डेंस स्ट्रक्चर। और यदि स्पेसिंग ज्यादा होगी तो उसी को बोलते हैं वीक डेंस स्ट्रक्चर। और यदि एक दूसरे से पेरीफेरी पर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे सभी ग्रेन, तो उस समय हम क्या बोलेंगे? ओपन स्ट्रक्चर। तो यहाँ स्ट्रक्चर का पर्पज क्या है? स्ट्रक्चर हमको बताता है कि मटेरियल जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रिमूव करेगा वो कम करेगा रिमूव की ज्यादा करेगा। यदि ओपन स्ट्रक्चर है
तो कोर्स फीड ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा प्रोवाइड होती है, मतलब मैक्सिमम मटेरियल रिमूव होता है ओपन स्ट्रक्चर के केस में, और डेंस की बात करते हैं तो मिनिमम मटेरियल को रिमूव किया जाता है। तो इसीलिए ओपन स्ट्रक्चर का प्रयोग सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए, डेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने जो बोला है वो कह रहा है ग्राइंडिंग व्हील का जो स्ट्रक्चर है हम उसको किसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इनको प्रदर्शित करने के लिए हम नंबरिंग की बात करते हैं, किसकी, नंबरिंग की बात करते हैं, लेटर की बात करते हैं, और वो लेटर जिनको हम लोग दिखाते हैं वो हमारे 1 2 3 ये लेकर के 9 तक की बात करते हैं, मैक्सिमम 8 तक की बात करते हैं, और 9 से लेकर के 16 या 14 तक हम लोग किसकी बात करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये हमारा डेंस की बात करता है, और ये हमारा किसकी बात करता है, ओपन स्ट्रक्चर की बात करता है। तो इनको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर के द्वारा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम किसकी बात करेंगे, नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में लेटर दिया है, तो लेटर के द्वारा हम ग्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके पहले आपने क्वेश्चन में देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, द मार्किंग ऑन ए ग्राइंडिंग व्हील इज, करें एक ग्राइंडिंग व्हील का एक मार्किंग दी गई है, वो मार्किंग क्या है, 51A36L 5V93, एक ये मार्किंग दी गई है किस पे, ग्राइंडिंग व्हील पर। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि इसमें जो कोड 36 है, ये कोड 36 हमको क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए जो ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन होता है, उस स्पेसिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा इस वाले डायग्राम में आप लोग देखिएगा। इस डायग्राम की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया है, जिसमें पहले नंबर पर जो टर्म लिखा होता है वो चाहे न्यूमेरिक कोड में हो चाहे अल्फाबेटिकल कोड में हो, पहले नंबर पे मैन्युफैक्चरर अब्रेसिव कोड होता है, सेकंड नंबर पर अब्रेसिव मटेरियल से रिलेटेड कोड होता है, तीसरे नंबर पर ग्रेन साइज आइडेंटिफाई होता है, चौथे नंबर पर ग्रेड को बताया जाता है, पांचवें नंबर पर स्ट्रक्चर को बताया जाता है, छठवें नंबर पर बॉन्ड टाइप को बताया जाता है, और सातवें नंबर पर जो सफिक्स की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर बॉन्ड कोड हो जाता है। तो ये 7 टर्म है हमारे, टोटल कितने हैं, 7 टर्म हमारे पास है टोटल, हम जिनकी बात ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में करते हैं। तो यहाँ पर अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बोला गया है कि जो तीसरे नंबर पर 36 लिखा है, तो तीसरे नंबर पर जो 36 लिखा जाएगा, यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं 4 कैटेगरी में ग्रेन को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 कैटेगरी हमारी हैं, कोर्स ग्रेन है, मीडियम ग्रेन है, फाइन ग्रेन है और वेरी फाइन ग्रेन है। तो इन 4 कैटेगरी की बात करें तो जो सबसे ज्यादा मटेरियल को रिमूव करेगा वो कोर्स ग्रेन होगा, जिसका नंबर छोटा है उसका साइज सबसे बड़ा है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है ग्रेन साइज छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि ये जो 36 हमारा टर्म आएगा क्वेश्चन में जो बोला गया है, देखिए इसमें भी अलग अलग राइटर अपना अलग अलग बताते हैं। तो इसमें हम बात करें कि जो हमारा 36 है वो किससे संबंधित होगा, जो 4 कोड हमने डिवाइड कर रखा है, बिल्कुल जो 4 कोड हमने डिवाइड कर रखा है हम उनकी बात करेंगे। तो उसमें किस किस को आपने डिवाइड किया है, सभी लोग दीजिएगा जल्दी आंसर। तो देखिएगा क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन यहाँ क्या बता रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि 36 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, स्ट्रक्चर है, ग्रेड है, ग्रेन साइज है और मैन्युफैक्चरर नंबर है। तो यदि हम बात करें कि ये जो हमारा टर्म यहाँ पर लिखा है इस क्वेश्चन में 36, कितना लिखा है 36, तो ये 36 हमें क्या बता रहा है, तो ये ग्रेन साइज को बता रहा है। किसको बता रहा है, ग्रेन साइज को। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ग्रेन साइज। क्लियर है सभी लोग। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आप लोग अपने अपने आंसर तुरंत कमेंट में जल्दी जल्दी भेजा करिए, जिससे पता चले कि आपके आंसर सही है या गलत है, आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो चीजें समझ में आती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ग्रेन साइज इन ए ग्राइंडिंग व्हील रेंजिंग बिटवीन 30 एंड 70। बोला गया है कि जो ग्रेन का साइज है वो 30 से लेके 70 के बीच है। किसके है, 30 से लेके 70 के बीच। ग्रेन साइज अभी भी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसी में ग्रेन साइज की रेंज बता दिया है कि यदि 30 से 70 ग्रेन साइज की रेंज है तो किस प्रकार के वो ग्रेन के अंतर्गत आएगा। अभी हमने आपको बताया कोर्स ग्रेन, उसके बाद में मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन और वेरी फाइन, ये 4 कैटेगरी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 30 से 70 क्या हमारे पहले से रेडी में है, नहीं है। दूसरे में बात करें तो किस में आएगा, यहाँ पर दूसरे में बात
करें तो मीडियम ग्रेन की कैटेगरी में 30 से लेके कितने तक की बात हमने किया है, 70 तक। तो 30 से 60 के बीच हमारा क्या आएगा, 30 से लेके 70 हमारा किस में आएगा, मीडियम ग्रेन के अंतर्गत आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में मीडियम ग्रेन है, बिल्कुल है, देखिएगा। तो यहाँ पर पार्ट हमारा क्या सही हो जाएगा, सी नंबर मीडियम ग्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियम ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्या करें क्वेश्चन नंबर 5, फिर यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया गया है। कहा क्या गया है कि ग्राइंडिंग व्हील मार्क एज 51A 36L 5V23 विल हैव, कह रहे हैं कि सीधे बोला गया है कि इसमें होगा। अब क्या पूछना चाह रहा है वो हमें आंसर से क्लियर होगा। आंसर क्या बोला है, सिलिकॉन कार्बाइड अब्रेसिव। अब देखिए यदि हम यहाँ बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड अब्रेसिव हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलता है वो सेकंड नंबर पे। पहला तो ये मैन्युफैक्चरर कोड है, दूसरा अब्रेसिव मटेरियल का हमारा रिलेटेड कोड है। ये क्या है, कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए किसको बताएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बताएगा। तो मतलब ए पार्ट हमारा गलत हो गया। बी पार्ट 36 किसको बताएगा, ग्रेन साइज को बताएगा। ठीक, और ग्रेन साइज यहाँ पर 36 कैसा है, मीडियम ग्रेन साइज है। कैसा है, मीडियम ग्रेन साइज है। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कि ग्रेन ऑफ मीडियम साइज, तो बिल्कुल 36 की बात तो इन्होंने सही किया है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया हार्ड ग्रेड। तो देखिए यहाँ पर ग्रेड की बात करें तो ग्रेड हमारा क्या है, तीसरा। ठीक है, और एल की बात करें तो एल हमारा किसके अंतर्गत आएगा, मीडियम ग्रेड के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसको हम स्टार्ट करते हैं किससे, आई से लेके पी तक। तो आई से पी के बीच में ही तो क्या आएगा, एल आ जाएगा। ठीक, तो एल हमारा मीडियम ग्रेड के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है हार्ड ग्रेड, तो हार्ड ग्रेड हमारा गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कितना दिया है, 23। कितना दिया है, 23। यदि हम बात करें तो हम 1 से लेकर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं 8 तक की, तो वो हमारा डेंस होता है। और 9 के ऊपर जैसे हम जाते हैं तो हमारा ओपन स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ पे आ जाएगा, ओपन की बात करेगा। किसकी बात करेगा, ओपन की बात करेगा। देखिएगा सभी लोग बिल्कुल क्लियर रहिएगा। ठीक, क्लियर है। अब देखिएगा, तो यहां पर यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिएगा दो आंसर हमारे सही आ रहे हैं। एक ग्रेन ऑफ मीडियम साइज दिया गया है, ठीक, क्योंकि किसी स्पेशली किसी के बारे में बोला नहीं गया। यदि किसी के बारे में बोला गया होता तब तो आप बोल पाते। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर जो हमारा 23 है, वो स्ट्रक्चर हमारा 23 किस कैटेगरी में आएगा, तो देखिएगा 23 जो हमारा आएगा ये दूसरी कैटेगरी में आएगा। और दूसरी कैटेगरी हमारी किसकी होती है, ओपन स्ट्रक्चर की होती है। किसकी हो जाती है, ओपन स्ट्रक्चर की हमारी दूसरी कैटेगरी हो जाती है। देख लीजिएगा, सभी लोग क्लियर हो जाइएगा। ठीक, तो यहां पर देखिएगा ग्रेन ऑफ मीडियम साइज, ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, ओपन स्ट्रक्चर। ये दोनों आंसर होंगे। तो यहां पर एक टर्म और होना चाहिए, ई में आपका बोथ बी एंड डी। बोथ बी एंड डी हमारे दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्योंकि देखिएगा 23 में ओपन स्ट्रक्चर ही है हमारा, और दूसरा मीडियम ग्रेन साइज में ऑलरेडी हमें 36 बोला गया है। तो 36 हमारा मीडियम ग्रेन साइज है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 6। द सिलिकॉन कार्बाइड अब्रेसिव इज मेनली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। करें, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड है हमारे पास। अब्रेसिव मटेरियल की बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, एल्युमिनिया जिरकोनिया ऑक्साइड है, क्यूबिक बोरान नाइट्राइड है, और डायमंड डस्ट है। हम इनकी बात करते हैं किसके रूप में, हम ग्राइंडिंग व्हील में अब्रेसिव मटेरियल के बारे में इन 4 मटेरियल की बात करते हैं जिनका प्रयोग मैक्सिमम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि जो मटेरियल की बात क्वेश्चन हमारा कर रहा है, वो मटेरियल में कौन सा पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो देखिएगा जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड है वो कास्ट आयरन पर भी मशीनिंग करता है, वो सिरामिक पर भी करता है, वो सीमेंटेड कार्बाइड पर भी करता है। मतलब यदि हम बात करें सिलिकॉन कार्बाइड की, तो तीनों प्रकार के मटेरियल पर अब ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। ट्रूइंग इज द प्रोसेस। आप क्वेश्चन करा है कि ट्रूइंग हमारा किस प्रकार का प्रोसेस होता है। देखिए यदि हम ट्रूइंग की बात करें कि ट्रूइंग होता क्या है,
आप देखते होंगे कि जब कोई भी ग्राइंडिंग व्हील ज्यादा समय तक ग्राइंडिंग क्रिया परफॉर्म करता है तो उस समय उसकी पेरीफेरी पर जो अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो अनियमित हो जाते हैं। मतलब यदि हम सेंटर से दूरी देखें पेरीफेरी पर, तो ईच एंड एवरी पॉइंट की पेरीफेरी पर दूरी सेंटर से बराबर नहीं होती है। मतलब जो आउटर पेरीफेरी हमारी ग्राइंडिंग व्हील की है वो अनियमित हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। उसी को जब हमें कॉन्सेंट्रिक बनाना होता है तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? ट्रूइंग ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रूइंग वह प्रक्रिया है, पहले में क्या बोला गया, हीटिंग द मेटल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। कह रहे हैं किसी भी मेटल को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्रांतिक ताप पर हीट करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत है, इसका क्रांतिक टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। पाउडर मेटलर्जी से संबंधित नहीं है, केवल ग्राइंडिंग से संबंधित है। मेटालिक कोटिंग का इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक। चेंजिंग द शेप ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, देखिए जब आप ट्रूइंग प्रोसेस करते हैं तो अलाइनमेंट में पेरीफेरी को लाते हैं, तो पेरीफेरी को अलाइनमेंट में लाने के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि चेंजिंग द शेप ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, क्योंकि शेप उसका इरेगुलर हुआ है, हमें रेगुलर करना है तो हमें शेप को चेंज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 8 है क्वेश्चन नंबर। क्या करें? द ऑपरेशन विच इज डन टू मेक पेरीफेरी ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील कॉन्सेंट्रिक विथ इट्स एक्सिस टू रिकवर इट्स लास्ट शेप इज नोन एज। कह रहे हैं जो ग्राइंडिंग व्हील की पेरीफेरी में अनियमितता आई है या शेप में जो कमी आई है, उस कमी को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए हम कौन से प्रोसेस का प्रयोग करते हैं? अभी अभी जस्ट हमने बताया था, उस प्रोसेस का नाम क्या था? ट्रूइंग नाम था। एक ही क्वेश्चन को देखिए दो तरीके से, अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। ट्रूइंग प्रोसेस उसका नाम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। क्या कर रहा है क्वेश्चन 9? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा ऐसा, ये न्यूमेरिक लेटर है, 4 में न्यूमेरिक लेटर दिए गए हैं। करें कौन सा ऐसा न्यूमेरिक लेटर है जो ओपन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है? किसकी बात की गई है? ओपन की। ओपन की बात करें, स्टार्ट कितने हैं? 9 से स्टार्ट है। तो 9 के पहले कौन सा है? तो 1 से लेके 9 तक किसकी बात करते हैं? डेंस स्ट्रक्चर की। किसकी हम बात करते हैं? डेंस स्ट्रक्चर की। तो 1 से लेके 8 तक डेंस जाता है, और ओपन 9 से लेकर के हम 16 तक, 23 का डिपेंड करता है कितने तक हमें यूज करना है। तो 9 से लेके जितना हम मैक्सिमम यूज कर लेते हैं वो सारे नंबर किसके अंतर्गत आते हैं? ओपन स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो देखिएगा वो 8 के अंदर कितना ऑप्शन है? तो डी पार्ट भी गलत है, 5 भी गलत है, 2 भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर 12, यही हमारा ओपन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? 10 नंबर। क्या कर रहा है 10 नंबर? विच यूनिट इज यूज्ड फॉर सरफेस स्पीड इन ग्राइंडिंग मशीन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी कमेंट करिएगा। करें ग्राइंडिंग व्हील की जो सरफेस स्पीड है उसकी यूनिट क्या होगी, ये इकाई क्या होगी? जल्दी सभी लोग कमेंट करिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी जल्दी कमेंट आने चाहिए, देखिए कमेंट में टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए देखिएगा, यदि हम आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या होता है? फार्मूला हम बोलते हैं v इक्वल टू पाई डी एन अपान 16 टू 1000। ठीक, ये हमारा फार्मूला बनता है ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस स्पीड या कटिंग स्पीड को निकालने का। और यूनिट हमारी क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ ग्राइंडिंग व्हील ऑफ 150 mm डायमीटर, आपको डाया दिया है कितना? 150। ठीक, आगे करें रोटेटिंग एट 3000 आरपीएम, तो एन आपको दिया है 3000 आरपीएम। ठीक, द ग्राइंडिंग स्पीड सेम अभी जो हमने फार्मूला बताया है उसी बेसिस का क्वेश्चन है। तो v इक्वल टू पाई डी एन अपान, फार्मूला लगाइए क्या? v इक्वल टू पाई डी एन अपान 16 टू 1000। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि आंसर हमारे देखिए पाई में है। तो पाई इंटू डी की वैल्यू रखिएगा 150 इंटू एन हमारा है 3000, और नीचे हमारा 16 टू 1000। 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कट जाएगा, एक जीरो से ये कट आउट कर देंगे, 3 से करेंगे 2 हमारा हो जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ पर 7.5। देखिएगा यहाँ पर 7 पॉइंट, देखिए कहीं मिस्टेक है,
हाँ 7.5 3000 आरपीएम, ठीक है 3000 आरपीएम इधर है, 1000 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से यहाँ एक कैंसिल आउट होगा, 3 से करेंगे ठीक 2 जाएगा, 2 से करेंगे 7.5। हाँ यहाँ पे आंसर इसको सही करिएगा, ये 7.5 होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर क्या 7.5 पाई, ये हमारा मीटर पर सेकंड, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 7.5 में सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है 12 नंबर, क्या बोला गया है 12 में, ग्राइंडिंग ऑफ है सॉफ्ट मटेरियल इज नॉट इकोनॉमिक बिकॉज, कह रहे हैं सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करना आसान नहीं होता है, या सीधे उसको बोल सकते हैं कि किफायती नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन की यदि हम बात करें तो देखिए जब सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल की हम ग्राइंडिंग करते हैं तो मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव किया जाता है। सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के केस में मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव किया जाता है, तो उस समय क्या होता है यदि लगातार ग्राइंडिंग व्हील कटिंग क्रिया को ऑपरेट कर रहा है तो उस समय क्या होता है टेम्परेचर हायर जनरेट होता है। यदि स्पीड हमारी स्लो होती है तो क्लिंगिंग होने लगती है, जो पार्टिकल मशीनिंग क्रिया के समय ब्रेक होते हैं वो ग्राइंडिंग व्हील की पेरीफेरी पर जो ग्रेन स्पेस होता है उन्हीं ग्रेन स्पेस में क्या होते हैं वेल्ड होते चले जाते हैं, तो आउटर पेरीफेरी क्या हो जाती है हमारी वो साइनिंग की तरह हो जाती है, साइन आउट की तरह हो जाती है, कि जैसे चमकदार सतह हमारी आउटर सरफेस बन जाती है, और फ्रिक्शन का मान क्या होता है बढ़ जाता है। ग्राइंडिंग क्रिया जो ग्राइंडिंग करने की टेंडेंसी है वो हमारी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन कहीं क्या रहा है कि हायर टेम्परेचर इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग, तो फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग है, रैपिड व्हील वियर, ठीक है, लो वर्क पीस स्टिफनेस, तो देखिए लो वर्क पीस स्टिफनेस का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। रैपिड व्हील वियर यहाँ पर इसका भी मतलब नहीं, क्योंकि मटेरियल हमारा ऐड हो रहा है तो व्हील वियर की बात ही नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग है तो बिल्कुल सही बात है, जो मटेरियल निकल रहा है वही क्लॉगिंग में क्या है चिपकता चला जा रहा है व्हील की फेरी पर। ठीक, तो हमारा यहाँ पर परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सभी लोग जल्दी से पढ़िएगा क्वेश्चन और कमेंट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ई इन ग्राइंडिंग व्हील, जल्दी से कमेंट करिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सभी के सामने, सभी लोग तुरंत कमेंट करिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यदि हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड है तो इसको हम वी से करते हैं, किससे डिनोट करते हैं वी से। सिलिकेट बॉन्ड है तो सिलिकेट को किससे करते हैं हम एस से। रबर बॉन्ड को किससे करते हैं आर को। सिलेक बॉन्ड को किससे करते हैं ई से। तो क्वेश्चन ने कहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो लेटर ई से रिप्रेजेंट होता है, तो लेटर ई से रिप्रेजेंट होने वाला कौन सा बॉन्ड है सिलेक बॉन्ड है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला गया 14 में, कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ क्ले फेल्सपार फ्लिंट एंड फ्लिंट इन वेरिंग प्रॉपर्टीज, करें निम्न में से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिनमें हम लोग फेल्सपार को क्ले को फ्लिंट और फ्लिंट को मिक्स करके बनाते हैं उचित अनुपात में। तो देखिएगा यदि हम बात करें कि जो फेल्सपार है क्या है फेल्सपार और क्ले, तो यदि हम बात करें किसकी सिलेक बॉन्ड की, किसकी यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सिलिकेट बॉन्ड की, तो सिलिकेट बॉन्ड का जो बेस मेटल हो जाता है क्या हो जाता है बेस मेटल, ठीक है। हाँ यदि हम यहाँ पर बात करें तो जो सबसे हार्ड बॉन्ड होगा कौन सा होगा सबसे हार्ड बॉन्ड होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं क्ले फेल्सपार को फ्लिंट और फ्लिंट इनको हम मिक्स कराते हैं। तो यदि इन सभी में बात करें चारों में कि चारों में से सबसे हार्ड बॉन्ड कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है जो मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव कर सके, तो इनमें हम बात करते हैं विट्रीफाइड की। विट्रीफाइड का जो बेस मेटल होता है वो फेल्सपार होता है, इसको क्ले बॉन्ड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है क्ले बॉन्ड बोला जाता है, इसका बेस मटेरियल फेल्सपार होता है। तो इसका मतलब हम क्ले बॉन्ड या फेल्सपार की बात किसमें करते हैं विट्रीफाइड में करते हैं, तो क्ले फेल्सपार फ्लिंट और फ्लिंट इन सभी को हम किसको मिलाते हैं हम विट्रीफाइड बॉन्ड में मिक्सअप कराते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
15 में बोला गया है ग्राइंडिंग इज यूज्ड फॉर, करें ग्राइंडिंग का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? इनलार्ज द होल, करें किसी भी होल को बढ़ाने के लिए, फार्मिंग के लिए। देखिए होल को स्पेशली बढ़ाने के लिए नहीं होता है, केवल एक ही काम नहीं होता कि केवल होल को हमें इंक्रीज करना है। करें फार्मिंग के लिए तो नहीं, फार्मिंग प्रोसेस में एक शेप से दूसरे शेप में परिवर्तन किया जाता है। यदि फार्मिंग प्रोसेस की बात करें तो हम लोग उसमें बात करते हैं रोलिंग की, फोर्जिंग की, ड्राइंग की, स्टूजन की, उन सब की बात होती है। ब्लैंकिंग आपका ये पंचिंग ऑपरेशन होता है। सरफेस फिनिशिंग, ग्राइंडिंग में हम बात करते हैं कि ग्राइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बेसिकली सरफेस फिनिशिंग के लिए हम लोग ग्राइंडिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। ये मशीनिंग ऑपरेशन भी होता है, ये फिनिशिंग ऑपरेशन भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर में, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टेस्ट अब्रेसिव, करें निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टेस्ट अब्रेसिव है? सबसे मुलायम अब्रेसिव की बात की गई है। सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी से। सबसे सॉफ्टेस्ट अब्रेसिव की बात की गई है कि कौन सा अब्रेसिव मटेरियल सबसे सॉफ्टेस्ट है? सिलिकॉन कार्बाइड है, क्यूबिक बोरान नाइट्राइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, या डायमंड है? देखिए दिन में बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भी क्या होता है? कठोर होता है। तो यहाँ पर हम बात करें सॉफ्टेस्ट अब्रेसिव की तो किस में यूज किए जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, Al2O3 में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ग्राइंडिंग व्हील गेट्स ग्लेज ड्यू टू, करें कौन सा ऐसा ग्राइंडिंग व्हील है जिसमें हम लोग करें किसी भी ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्लेजिंग आती है, जो चमक उत्पन्न होती है, वो किस कारण से उत्पन्न होती है? अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि वियर ऑफ एब्रेसिव ग्रेन। ठीक, यहाँ पर बोला गया है कि जब एब्रेसिव ग्रेन का वियर होता है, उसके बाद फिर करें वियर ऑफ बॉन्ड, फिर करें ब्रेकिंग ऑफ अब्रेसिव, फिर करें क्रैक इन ग्राइंडिंग व्हील। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वियर ऑफ अब्रेसिव ग्रेन। यदि कोई भी ग्राइंडिंग व्हील है लगातार ग्राइंडिंग क्रिया को परफॉर्म करेगा तो वियर के कारण उसके आउटर पेरीफेरी हमारी क्या हो जाती है? चमकदार हो जाती है या ग्लेज्ड हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्लियर है, नहीं क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर हायर रेट ऑफ मटेरियल, करें कौन सा ऐसा ग्राइंडिंग व्हील है जिसका प्रयोग अधिक मटेरियल रिमूवल रेट के लिए किया जाता है? देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो भी हमने आपको जस्ट पहले बताया है कि विट्रीफाइड बॉन्ड हमारा क्या होता है, इसके जो ग्रेड होते हैं वो हार्ड ग्रेड होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए करते हैं। तो इसका MRR जो है, मटेरियल रिमूवल रेट, अन्य बॉन्ड की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? विट्रीफाइड बॉन्ड। और बाकी हम रबर की बात करें, सिलाई की, तो इनका प्रयोग हम लोग हार्ड और ब्रिटिल मटेरियल के लिए करते हैं, सॉफ्ट और डक्टाइल के लिए नहीं करते हैं। हार्ड और ब्रिटिल के लिए सिलैक बॉन्ड है, रबर बॉन्ड है, और सॉफ्ट और डक्टाइल के लिए विट्रीफाइड और सिलिकेट है। इन दोनों में बेटर की बात करें तो बेटर हमारा क्या होता है? विट्रीफाइड बॉन्ड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें? 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल अब्रेसिव, करें निम्नलिखित में से कौन सा नेचुरल अब्रेसिव नहीं है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, सभी के आंसर रुकने नहीं चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा नेचुरल अब्रेसिव नहीं है। देखिए यदि हम लोग नेचुरल अब्रेसिव की बात करते हैं तो हमारा इमरी है, नेचुरल अब्रेसिव है, कोरंडम भी नेचुरल अब्रेसिव है, गार्नेट भी है, और भी है आपका क्वार्ट्ज भी आता है नेचुरल अब्रेसिव में। ठीक, सैंड भी आती है हमारी, स्टोन भी आते हैं, ये सब हमारे क्या है? नेचुरल अब्रेसिव है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि कौन सा नेचुरल अब्रेसिव हमारा नहीं है, तो नहीं के लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं के लिए हो जाएगा बोरान कार्बाइड। ये नेचुरल अब्रेसिव के अंतर्गत नहीं आता है, ये आर्टिफिशियल अब्रेसिव के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 19 में सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो ग्राइंडिंग व्हील है वो दो टाइप का होता है, एक आर्टिफिशियल अब्रेसिव, और ग्राइंडिंग व्हील में जो घर्षी मटेरियल बने होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल अब्रेसिव होते हैं और एक आर्टिफिशियल अब्रेसिव। नेचुरल अब्रेसिव में जो भी हमने बताया, सैंड होता है, इमरी होता है, कोरंडम होता है, स्टोन होता है, ठीक है, क्वार्ट्ज होता है, गार्नेट होता है, तो ये सब हमारे कित में हो जाते हैं? नेचुरल अब्रेसिव में हो जाते हैं। आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है, एल्यूमिनिया जिरकोनिया ऑक्साइड है,
और बोरान कार्बाइड है, ठीक, डायमंड डस्ट है, ये सब हमारे आर्टिफिशियल अब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, बताइए कौन सा आंसर है। ठीक, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय C70 G7 R23, हियर C स्टैंड फॉर। करें, ये जो ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया गया है, ठीक, इसमें से यदि हम बात करें तो करें C क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक, देखिए यदि हम इसमें बात करें तो C किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो देखिए यहां पर बात करें तो यहां पर टोटल नंबरिंग नहीं दिखाई गई है, मतलब मैन्युफैक्चरर का जो अब्रेसिव कोड है वो नहीं दिखाया गया है, सीधे अब्रेसिव मटेरियल के कोड से दिखाया गया है। तो C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोग A कर देते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का S हो जाता है, डायमंड का D हो जाता है, क्यूबिक बोरान नाइट्राइड का C हो जाता है। तो यहाँ पर C का अर्थ क्या हो जाएगा, क्यूबिक बोरान नाइट्राइड। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, D पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन की बात किया है, कितने की, 20 क्वेश्चन की बात किया है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।